हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल 3 तक बता दिया था। टॉपिक वही चल रहा है 17B का ही, ठीक है। उसी का आगे का पार्ट बताने जा रहा हूँ और आज जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बताऊँगा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, वो देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, x, y आर द पॉइंट्स ऑन द डायगोनल BD सच दैट dx इक्वल टू by। देखो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम ABCD दिया है और हमें क्या दिया है, एक्स वाई पॉइंट्स हैं जो कि डायगोनल BD पर है। एक एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ है, ठीक है। और फिर क्या करा, इस तरह दिया हुआ है कि dx इक्वल टू by, dx इक्वल टू by, दैट मीन्स वी आर गिवन dx इक्वल टू by, दिस इज गिवन, राइट। अब हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो CXAY इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। CXAY, ये अंदर जो हमें इस ज्वाइन करने पर जो अंदर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये हमें शो करना है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आपको जैसे ही हमें पता लगा कि पैरेललोग्राम शो करना है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि हम शो करने के लिए हम क्या चीज़ दिखाएंगे जिससे ये पता लगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो हमें देखो, या तो ये दोनों साइड जो है पैरेलल दिखा दें और इधर ये पैरेलल दिखा दें, तो काफ़ी है कि वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। या फिर एक थ्योरम हमने ऊपर पढ़ी थी कि एक ही पेयर को इसको पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दें, तो भी हम क्लेम कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमें जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन देखेंगे आप, ठीक है। अब जॉइन A एंड C, AC को ज्वाइन कर देते हैं। ये जो आपको डॉटेड डायगोनल दिख रहा है वो ABCD का डायगोनल है, ठीक है, ओके। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं और जो कि BD को O पर मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है जाके। नाउ सिंस द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम बाहर वाला तो दिया है ना हमें, ठीक है। तो इसके डायगोनल AC और BD विच आर डायगोनल, तो ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हमने OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB, वी आर हेयर गिवन। तो अब आगे देखो, OD इक्वल टू OB है, ठीक है, और DX इक्वल टू BY। OD इक्वल टू OB ऑलरेडी हमें पता है बाइसेक्ट करेगा ये डायगोनल, ठीक है, और ये हमें गिवन है DX और BY, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इस रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो OD में से देखो, ये इसको आप ऐसे मान के चलो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अब यहाँ 1 पहले से दिया, इसको 2 और 3 ले लो। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इस तरह आप ले सकते हो। तो LHS का LHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो OD माइनस DX और इधर OB माइनस BY, ठीक है। तो OD में से DX घटाएंगे, पूरा OD यहाँ से यहाँ तक है, और उसमें से DX सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कि सिर्फ OX, तो हमने वही लिखा है OX। राइट हैंड साइड पर OB में से BY माइनस करेंगे तो OY बचेगा, तो ये रिजल्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो हमने रिड्यूस कर लिया OX इक्वल टू OY, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। नेक्स्ट अब आते हैं ट्राइंगल पर। OAY ट्राइंगल को लेते हैं, OAY ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और OCX और ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो हमें यहाँ पर OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, वही डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल का ये OA उस ट्राइंगल का OC इक्वल है फ्रॉम 1। OX इक्वल टू OY अभी हमने शो किया है, यहाँ पर इसको नेम दे दिया, इसलिए लिख दिया फ्रॉम 2, ठीक है। तो OX ये वाला, ये इस ट्राइंगल की साइड है, ये इसकी, तो इस वजह से ये लिखा। तो इस ट्राइंगल में ये क्या है, इन्होंने यहाँ पर OAY लिया हुआ, OAY, तो यहाँ पर उनको OY लिखना चाहिए, रिवर्स है। अब इसको पहले देखो, जो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले जो ट्राइंगल लिख रहे हो थोड़ा सा पैटर्न होता है ऑर्डर का, तो आप पहले ये ट्राइंगल हो तो इसी की साइड्स और एंगल्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर OA, यहाँ पर आप ये ना लिख के इस तरह लिखो OY इक्वल टू OX, दिस इज बेटर, ठीक है। नेक्स्ट AOY ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। नेक्स्ट अब हमें देखो ये 3 चीज़ मिल गई। अब देखो किस तरह है ये 3 चीज़, ध्यान दो, हमने ये साइड यूज़ की है, ये साइड यूज़ की और बीच में ये एंगल यूज़ किया है। तो एंगल तो मिडिल में है, तो हम क्या कहेंगे, SAS। तो बाई SAS एक्सियम ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब CPCT यूज़ करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन क्लेम AY इक्वल टू CX, AY इक्वल टू CX, ये इक्वल हो गए, राइट। ऑल्सो ये एंगल भी तो CPCT से इक्वल होंगे, OAY इक्वल टू एंगल OCX, ठीक है ना, ये एंगल इक्वल होंगे। अब जब ये एंगल इक्वल हो तो ध्यान से देखो, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ हो और ये एंगल इक्वल हो तो ये लाइन पैरेलल नहीं हो जाएंगी, वही हम यहाँ लिखेंगे। बट दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन AY एंड CX आर कट by transversal CM. This implies AY is parallel to
सी एक्स, और हमने इक्वल भी दिखा दिया, इन्हीं साइड को इक्वल भी दिखा दिया। तो अब हम इसको बाई थ्योरम, थ्योरम नंबर है, थ्योरम नंबर देख लेता हूँ मैं, थ्योरम नंबर 3, उसके बिहाफ से ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसमें क्या दिया था थ्योरम के अंदर कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड, अपोजिट साइड इक्वल हो और ऑल्सो पैरेलल हो, तो दूसरे पे हम बात नहीं कर रहे, बस उतना ही काफ़ी है उसको शो करने के लिए कि वो पैरेललोग्राम है। तो उस बिहाफ से ये प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट AX एंड CY बाइसेक्ट एंगल A एंड C रेस्पेक्टिवली। हमें ये फिगर दिया हुआ है, फिगर हमें गिवन है ABCD पैरेललोग्राम है और लाइन सेगमेंट AX और लाइन सेगमेंट CY, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल है। अब जैसे ये लाइन सेगमेंट जा रहा है, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो अलग अलग दो एंगल दिख रहे हैं ये इक्वल इक्वल है। ऐसे ही इधर से ये जा रहा है तो ये इसको इक्वल इक्वल में स्प्लिट कर रहा है इस पूरे एंगल को, ठीक है। अब देखते हैं हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है AX इक्वल टू पैरेलल टू CY, AX पैरेलल है CY के, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पर हमें गिवन है एंगल A और एंगल C, देखिए एंगल A और पूरा एंगल C इक्वल होंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो हमने लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। अब देखो कोई भी चीज़ दिया हो, इक्वेशन टाइप में दिया हो, तो दोनों साइड आप किसी भी नंबर से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो सेम नंबर से। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, या यूँ कहो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमने 2 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही थी, वी आर गिवन कि ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने हाफ से जैसे इसका हाफ कर देंगे तो इनमें से किसी एक एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ फिगर के अंदर हमने इसको नेम दे रखा था एंगल 1, इस वाले एंगल को एंगल 1, तो हमने इस एंगल A की हाफ ऑफ एंगल A की जगह एंगल 1 लिख दिया, क्योंकि ये इसका हाफ है, ठीक है। ऐसे ही एंगल C का हाफ करेंगे तो ये एंगल 2, इसको हमने एंगल 2 नेम दे रखा है इधर वाले को, तो इसलिए हमने एंगल 2 लिया। तो हमने ये शो कर दिया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे, तो DC इज पैरेलल टू AY, DC पैरेलल है AY के, क्योंकि वो पैरेललोग्राम दिया है। देखो DC इज पैरेलल टू AB, पूरा का पूरा बड़े वाले में देखो ABCD में AB पैरेलल होगा DC के, तो उसका छोटा पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा, AY भी तो पैरेलल होगा DC के, तो फिर इसका भी छोटा पार्ट AY पैरेलल टू CX होगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो देखिए, और ये ट्रांसवर्सल है CY ट्रांसवर्सल, CY ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ठीक है। तो इसके बिहाफ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 यहाँ पर देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल, कहाँ पर एंगल 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और ये पैरेलल है पूरा, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ठीक है। तो एंगल 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे, एक चीज़ हो गई। और 1 और 2 पहले से ही इक्वल है, अभी हमने दिखाया, ठीक है ना, यहाँ से फ्रॉम 1, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो देखो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव शोन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हमने शो करके दिखा दिया, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ओके। तो अब इसके बिहाफ से रिजल्ट क्या मिला हमें, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन AX एंड CY आर कट बाय ट्रांसवर्सल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे जाके, देखो यहाँ पर हमें ये जो दिया हुआ है, ये और ये जैसे कोई लाइन है इस तरह, और ये हमने कट किया, तो हम ये शो कर दें कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो हमें ये हम क्लेम कर सकते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। सेम ये भी एप्लीकेबल है कि जब ये इसके इक्वल है एंगल 1 इक्वल टू 3, तो ये लाइन्स दिख रही है पैरेलल हो जाएंगी डेफिनेटली, ठीक है ना। तो यही शो कर रहा था, तो इतना ही काफ़ी था इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शो। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझने का है बस, ठीक है। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोजेज अ रेक्टेंगल। पहले तो थ्योरम समझिए कि वो थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, शो क्या कर रहे हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम लिया हमने ABCD और इसके बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, जैसे कि कोई एंगल दिया है तो इसका बाइसेक्टर ये होता। एंगल बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन या लाइन सेगमेंट हो सकता है, ठीक है ना, कोई लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो वैसे ही पैरेललोग्राम दिया हमें, और उस पैरेललोग्राम के अंदर ये बाइसेक्टर्स, ठीक है, इस तरह ये बाइसेक्टर्स जा रहे हैं, ओके। तो हमने ये बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए,
तो इसने क्या करा, इस पूरे एंगल को हाफ हाफ स्प्लिट कर दिया, इसने पूरे हाफ हाफ स्प्लिट कर दिया, इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया। तो इसको जब आगे तक थोड़ा सा एक्सटेंड किया यहाँ तक, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं जाके, ऑल फोर साइड्स। तो इंटरसेक्ट करके एक फिगर बना रहे हैं, क्लोज्ड फिगर। वो ही क्लोज्ड फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है, हमें ये शो करना है। हमें मतलब वी हैव टू शो PQRS इज अ रेक्टेंगल, बस इतना शो करना है हमें इसके लिए। तो देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो चीज़ हमें गिवन होती है। हमें क्या गिवन है, हमें पैरेललोग्राम गिवन है और ये बाइसेक्टर्स गिवन है, इतना गिवन है। तो ABCD से पैरेललोग्राम, और ये क्या है, AS BS CQ DQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स रेस्पेक्टिवली। मतलब हेयर यहाँ पर AS क्या है, किसका बाइसेक्टर, इस पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है। BS एंगल B का बाइसेक्टर है, CQ C का बाइसेक्टर है, ठीक है, और DQ D का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ऑल्सो DC इज पैरेलल टू AB, DC इज पैरेलल टू AB, ये पूरा पैरेलल है, और DA कट कर रहा है इस तरह, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल बनेगा ये DA। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे ना। एंगल A जैसे ये है, इस तरह जा रहा है, तो ये एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180, एक चीज़। अब हमें बाइसेक्टर तक पहुंचना है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं इसका। तो हम क्या करते हैं, दोनों में ये भी एक इक्वेशन की तरह है, तो उसमें दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड। जब यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों में हाफ ऑफ हो जाएगा। तो एंगल A का भी हाफ और एंगल D का भी हाफ, और इधर 180/2, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल A का हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, PAD एंगल, PAD। ये हमें सिर्फ इस ट्राइंगल तक पहुंचना था, ठीक है ना। देखो रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, बेसिकली इनके एंगल्स 90-90 दिखाने हैं, तो हम वहाँ तक इनडायरेक्टली पहुँचेंगे, ठीक है। पहले इस ट्राइंगल पे आए तो हमने ये दिखा दिया कि ये जो है ये एंगल और उधर से इस पूरे एंगल का हाफ ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 90 आ गया, एक चीज़ होगी। तो हमने ये दिखा दिया एंगल PAD प्लस एंगल ADP इक्वल टू 90 डिग्री। अब आते हैं पूरे ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी पर। तो जब पूरे ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस एंगल प्लस एंगल P, मतलब P का मतलब ये पूरा एंगल मैं बोल देता हूँ यहाँ पर APD ये दिखाएंगे। और ये हमने ऊपर ही दिखा दिया कि इनका सम 90 है, तो यहाँ 90 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब 90 रखेंगे और ये 90 इधर जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि एंगल APD जो है वो 90 डिग्री का है। हमने ये शो कर दिया, तो हमने ये एक में शो किया, बाकी 3 में भी शो करना है, तीनों जगह पर, मतलब यहाँ पर। तो अब वो सिमिलर केस हो जाएगा, आपको दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यार ये कहो, देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, एंगल SPQ, एंगल SPQ। देखो इधर ये 90 हमने दिखा दिया, और ये एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं, कुछ इस तरह है ना सिचुएशन। ये हमने 90 दिखा दिया, तो ये भी तो 90 ही होगा। तो वर्टिकली अपोजिट की वजह से ये इधर अंदर जो एंगल दिख रहा है, ये छोटा सा ये हमें दिख रहा है, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90, सिमिलरली ये एंगल भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली सेम वो सारा काम जो हमने दिखाया हुआ है वो इस पे दिखाएंगे, इस ट्राइंगल पे। तो आपको दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ दिखा दी। तो सिमिलरली करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो PQR एंगल, इधर से PQR ये भी 90 बन जाएगा, ये इधर ये भी 90 बन जाएगा, एंगल SRQ ये भी 90, सारे तीनों 90 हो जाएंगे। तो देखो कोई क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑल 4 एंगल्स आर 90, डेफिनेटली वो रेक्टेंगल ही हो, क्योंकि सारे एंगल्स हमने उसके 90 कर रखे हैं, ठीक है। तो वो फिक्स है कि वो रेक्टेंगल ही बनाएगा जाके। तो आप PQR इज अ क्वाड्रिलेटरल ईच ऑफ हुज एंगल इज 90, हेंस PQR इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये था 7। देखिए एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमें रोम्बस दिया हुआ है और उनकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। सॉरी डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, एक बिगर डायगोनल है, एक स्मॉलर है, ठीक है। एक 24 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। अब हमें रोम्बस की साइड पूछी हुई है, बट हमें रोम्बस की साइड दी बनी, चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ओके। तो हमें ये लेट्स से हमें वी आर गिवन AC इक्वल टू 24 हेयर रिटन और BD इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अब हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है यहाँ पर। देखो ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो पूरा AC है 24 सेंटीमीटर, तो ये AO हाफ हो जाएंगे ना, 24 का हाफ यानी कि 12, ये भी 12, ठीक है। और ये 18 टोटल है, तो ये 9 का हो जाएगा, राइट। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, OA OC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OB OD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पर स्टेट करके ये रीज़न लिख दिया ऊपर, सिंस द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर।
वन थिंग। अब देखो हमें ये साइड निकालनी है ना, तो देखो इस ट्राइंगल पे फोकस करो या फिर इस ट्राइंगल पे, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये पता लग गया कि ये जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री का है, ये भी ये भी ये भी। अब उस ट्राइंगल में हमें ये गिवन है 9 सेंटीमीटर, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें ये लेग्स पता है, तो ये क्या बनेगा 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ पर अब हम पाइथागोरस लगाएंगे। अब इसको अब लेट कर लो, लेट x सेंटीमीटर ए बी। तो हमारा पाइथागोरस अगर इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो क्या बनेगा ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब किसको भी, किसी को बेस लो किसी को परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हमने x ले रखा है, तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दिया 144, 9 स्क्वायर 81 प्लस किया 225, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225। अब x निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, हम यहाँ तक आ गए, ये हो गया, ठीक है। और मैं इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस। अब देखो माइनस वाला है क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना होगा, राइट। तो मैं ओनली 15 आ जाएगा जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आप फैक्टराइज करके निकालो या लॉन्ग डिवीजन से, आपकी मर्जी, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 15 आ जाएगी। तो हैंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे। अब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए 17B एक्सरसाइज में काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं प्रूफ करने वाले, जैसे कि एग्जांपल्स में दिए थे। स्टार्टिंग में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं एंगल्स निकालने वाले, ठीक है। अब फर्स्ट तो इजी है, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD से पैरेललोग्राम इन विच एंगल A 50, और ये हमें रिमेनिंग एंगल्स पूछेगा। तो एग्जाम्पल 1 जैसे समझाया था सेम उसी तरह है, ये एग्जाम्पल 1 उसकी तरह है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 रेस्ट एंगल्स निकालने हैं, तो प्रोसेस सेम है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन 2 देखिए, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A x की टर्म्स में दिया हुआ है, यानी कि एक्सप्रेशन है एल्जेब्राइक। C दिया हुआ है एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ABCD, ठीक है। तो देखिए आप ये फिगर को देखिए, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल है, ठीक है। अपोजिट एंगल का इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल, और ये इस एक्सप्रेशन में है और ये एक्सप्रेशन, तो ये दोनों एक्सप्रेशन कैसे हो जाएंगे, इक्वल कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2, हमें एंगल A दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल C दिया हुआ है, ओके। तो सिंस ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम को मीन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके। नाउ एंगल A इक्वल टू एंगल C ब्रैकेट में रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल A ये एक्सप्रेशन है, एंगल C ये एक्सप्रेशन है, तो इक्वेट कर दिए दोनों को। अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज x वेरिएबल में। अभी x की वैल्यू निकालेंगे, तो अभी यहाँ पर क्या है, लाइक टर्म को एक साइड, तो 2x है तो 3x को इधर लाएंगे, 35 को इधर लाएंगे, तो 5 - 35, ये माइनस का हो जाएगा -40, और ये हो जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन है, तो -x इक्वल टू -40, माइनस कैंसिल, तो 40 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है कि सारे एंगल्स निकालिए, ठीक है। तो एंगल A तो सीधा x की वैल्यू इसी में रख दो एक्सप्रेशन में, तो आ जाएगा 115, एंगल C इसी में रख देंगे 150। रेस्ट कैसे निकालेंगे, ये दो एंगल्स ईजी है। तो ये देखो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस D, तो A प्लस D कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। तो एक पता है हमें तो दूसरा निकाल लेंगे, तो A प्लस D इक्वल टू 180, और A हमने निकाला 115, तो यहाँ से D आ जाएगा 180 माइनस 115 65। अब ये 65 है, तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पर जब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा, सारे एंगल्स निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, 4, ये जो है ना 3 भी सेम है, इसी तरह है। अब यहाँ पर जो है एक्सटीरियर एंगल दिया है, अब यहाँ पर लीनियर पेयर यूज़ करेंगे बस। क्वेश्चन 4 जो है सेम है, बस बाहर दिया हुआ है, जैसे ये 75 दिया हुआ है, तो अब लीनियर पेयर की कंडीशन यूज़ करके ये 180 में से माइनस करके ये एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। जब ये निकाल लोगे एंगल 180 में से माइनस करके, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, या यूँ कहो ये पैरेलल है, तो ये कैसे ऑल्टरनेट है, तो ये भी 75 ही आ जाएगा, ये 75 है तो ये भी 75 है। बस आपको ये सब चीज़ों को लिखना है, बस न्यू इतना है कि बस ये बाहर दिया हुआ है, तो लीनियर पेयर से यहाँ से 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया है, आप कर लेना। क्वेश्चन 4 देखिए, ठीक है, ये बताता हूँ। क्वेश्चन 4 में दिया है, इन द गिवन फिगर ABCD से पैरेललोग्राम इन विच AB इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स पैरीमीटर 24।
देखो 8.5 ये सेंटीमीटर दे दिया। अब पूरा जो है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है, बाउंड्री, इनकी सबका लेंथ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इनकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब देखो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये 8.5 है तो ये भी 8.5 होगी, राइट। अब ये ए डी और ये बी सी इक्वल होंगे, तो लेट्स से ये एक्स है, यही तो अननोन है ना, बस फाइंड द ईच रिमेनिंग साइड्स। तो ये एक्स है, ये भी एक्स ही होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो एक्स, अब आप लगाइए पेरीमीटर का कि एक्स प्लस 8.5 एक्स प्लस 8.5 प्लस एक्स प्लस 8.5 इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर की तो ना सारी बाउंड्री का सम, तो आप जो है इसमें 24 प्लस लिख देंगे। तो अब यहाँ से एक्स निकालना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3.5 आएगा, हालांकि मैंने सॉल्व कर रखा था बट इजी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये सारा मैंने लिख रखा है अपोजिट साइड्स, ठीक है। और ये गिवन है ए डी और बी सी को हमने एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया और फिर हमने पेरीमीटर गिवन 24 सेंटीमीटर, तो ये पूरा लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो पॉज करके जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी मैंने बताया हुआ है, देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी हमें रोम्बस दिया हुआ है जहाँ पर एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री की बने, ठीक है। हमें रेस्ट इतने एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो बस आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है और वही अप्लाई करनी है और उनसे ही वो निकल जाएंगे सारे एंगल्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऑरल एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 40 दिया हुआ है, तो रोम्बस में भी, तो रोम्बस भी कोई पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस में अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये डायगोनल। तो ये 40 तो ये भी तो 40 आएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या है, रोम्बस भी है तो ये साइड और ये साइड कैसी होंगी, ये साइड सेम होंगी। तो अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए बी सी ट्राइंगल को, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम है तो आइसोस्लेसिस ट्राइंगल होता है और इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस साइड के सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है, तो ये 40 है तो ये भी तो 40 होना चाहिए, पढ़ा है ना 7th क्लास में, ठीक है। तो ये 40 डिग्री ये भी हो जाएगा, तो हमने ये भी पता लगा लिया, ये भी पता लगा लिया। अब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 40 + 40 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी पता लग गया। ये जो है जब ये, या फिर दूसरे अप्रोच से देख सकते हो कि इधर भी ये सेम है साइड है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है ना। ये भी निकल आया। अब रही बात इसके एंगल की, इस एंगल की, तो इस एंगल के लिए आप जो है ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। 40 + 40, ठीक है, प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, ठीक है। और 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री का आ जाएगा। जब ये 100 है तो अपोजिट एंगल्स ये भी 100 का, तो ये मैंने ऑरल सारा बता दिया, ठीक है। ए सी बी एंगल, ए सी बी सारे एंगल्स आ जाएंगे, तो मैंने यही लिखा है। देखिए, सिंस ए बी सी डी से रोम्बस, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल होंगी रोम्बस में, ठीक है। नाउ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ये और ये इक्वल है, इनफैक्ट चारों ही इक्वल हैं, बट हम अभी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये एंगल 40 है, तो एंगल सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी म्यूचुअली इक्वल होंगे। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी है, तो ये 40, तो ये बी सी है का मतलब भाई ए सी बी, इसको इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, सी बीच पे होना चाहिए, बी सी ए या फिर ए सी बी, बात एक ही है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट उसमें दिया है, देखिए। ओके, ये अब हमें ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। तो बी ए सी और ए सी बी और ए बी सी, ये आप फिगर में देखिए, ठीक है, इक्वल टू 180, तो ये दोनों 40 के हैं, पर ए बी सी निकालना है हमें। तो ए बी सी के लिए ये सम किया 80 और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 100 डिग्री का आ गया ए बी सी, तो ए बी सी भी निकला, ठीक है। नाउ ए डी सी, तो ए डी सी और ए बी सी इक्वल होंगे। ए डी सी क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है उस रोम्बस के, ठीक है, तो इस वजह से वो भी 100 ही होगा। नेक्स्ट 4th और 5th देखेंगे एक साथ। ए डी सी में ए डी इक्वल टू डी सी, सेम अप्रोच, ठीक है। ए सी डी और सी ए डी को ए सी डी और देखो ये हमने निकाल लिया 100। अब इसमें ये और ये हमने एक्स लेट कर लिए, मैंने इस यहाँ पे दूसरी अप्रोच दी है और ऑरल मैंने आपको दूसरा बताया वो तरीका। चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट भी, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये 40 और ये पैरेलल है तो ये भी, ये 40, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे लिखा हुआ है, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इस वाले ट्राइंगल में, तो x + x + 100 इक्वल टू 180, यहाँ से x निकाला तो 40 का आ गया, तो मतलब ये भी 40 ये भी 40, तो ये दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। ओके,
तो ईजी था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखो क्या दिया हुआ है, हालांकि हिंट भी दिया हुआ है इसमें, बट मैंने ये सॉल्व किया हुआ है तो देख लीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट OO और AOB वी आर गिवन 110। फाइंड द मेजर्स ऑफ ODA और OCD। ये दो एंगल्स हमें निकालना है और ये रेक्टेंगल गिवन है। तो देखिए हमें यहाँ पर AOB और AOD और AOD ये इसका और इसका सम कितना होगा 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर है, पूरा स्ट्रेट जा रहा है BD और उसमें ये जा रहा है तो ये लीनियर पेयर होंगे, मतलब कुछ इस तरह है, ठीक है ना, ये एंगल्स। तो ये 180 होगा सम लीनियर पेयर में। 7th में पढ़ा हुआ है हमने लीनियर पेयर कैसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 110 दिया हो तो AOD निकाल लेंगे, यहाँ से AOD आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये AOD निकाल लिया 70 डिग्री। नेक्स्ट इन ट्राइंगल AOD ट्राइंगल में AO इक्वल टू OD होगा। डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है कि जो डायगनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो AO इक्वल टू OD। देखो इनफैक्ट एक चीज़ देखो, पूरा डायगनल जो है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और एक और चीज़ होती है रेक्टेंगल में कि पूरे डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये भी तो म्यूचुअल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसको, ये पूरा ही इक्वल था इनफैक्ट ये डायगनल म्यूचुअली। तो ये चारों एक दूसरे OD OB OC OA ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बिहाफ से हमने लिखा हुआ है AO इक्वल टू OD, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे बात करते हैं। जब ये इसके इक्वल है तो इसके सामने के ये एंगल और ये एंगल म्यूचुअली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हमने लेट x कर लिया, लेट दीज एंगल्स भी x, लेट से x। अब इस पर लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी 70 + x इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 70। तो यहाँ पर आप x को निकाल लेंगे 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 55 डिग्री के हो गए। तो ये तो हमें पूछा गया था, तो ये कितना था ODA, हाँ ODA 55 आ जाएगा आंसर। अब आप पूछा है आपसे OCD, ठीक है, OCD इस पर आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर COD और AOB ये जो था 110 है तो ये भी तो 110 ही होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, ये 110 और ये भी 110 वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो ये 110। अब सिंस ये हमें पता है 55 और ये पूरा 90 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, तो 90 में से घटाएंगे तो ये पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो COD में OC इक्वल टू OD, तो COD इक्वल टू ODC विच इज़ y डिग्री, ठीक है। हमने अब उसको y लेट कर लिया क्योंकि वहाँ x यूज़ किया था, इसे यहाँ y ले लिया हमने, डिफरेंट लिया थोड़ा सा, ठीक है। OCD और इसको भी लेट कर लिया हमने। वैसे तो यहाँ से भी आ सकता था आंसर, यस, अगर ये ना भी यूज़ करते तो यहाँ से भी आ जाता आंसर, यहाँ से, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं ना और ये इक्वल ही है, तो ऐसे भी कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तो y + 110 इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से y निकालेंगे तो ये पूरा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया और ये माइनस किया 70 और ये 2 से डिवाइड किया तो ये 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7 में देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और हमें ये एंगल्स, देयर आर 3 एंगल्स वी आर गिवन, ओके। तो हमें एंगल AOD निकालना है, OAD ये वाला, OCD हमें ये निकालना है। तो देखिए हमें ये 3 गिवन है तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हमें AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC, ठीक है। तो OBC और ODA इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल, तो 36 हो जाएगा। देखिए OBC ये वाला एंगल, देखो जब ये पैरेलल इस तरह जा रहा है तो ये जेड की तरह सोचा करो, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये जा रहा है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे ना। तो ODA ये तो आ गया, ठीक है। यहाँ पर ODA पूछा था, नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, दूसरा यूज़ हो जाएगा। ODA निकाल लिया हमने 36। अब ट्राइंगल पे आते हैं, AOD ट्राइंगल पे, तो उसमें ये दिया हुआ है
ये हमने अभी निकाला, तो ये तो हम निकालेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। ना सारे लिखा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी को हमने, तो यहाँ से ओ ए डी अननोन था, ओ ए डी, देखो ओ ए डी को आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो, तो वो सेमी एंगल को बताएगा। ओके, तो ओ ए डी निकालेंगे, 180 माइनस 100 ये ऐड हो गया, तो ये 80 डिग्री का आ जाएगा, तो ये हमें पता लग गया 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ए सी डी पे आते हैं। ए सी डी, अब बड़े ट्रायंगल पे सोचो, क्योंकि हमें ये भी निकालना था ना, बड़े ट्रायंगल में ये एंगल हमने अभी निकाला और ये पूरा ऐड कर देंगे 28 प्लस दिस, यही तो होगा ना, और ये हम निकाल लेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा, ओ सी डी प्लस ओ ए डी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमने ओ सी डी और ए डी सी के दो एंगल थे, ए डी सी इसके अंदर दो है ना, दो पार्ट में देखो, तो हमने दोनों को लिख लिया ऐड करके। ठीक है, तो 180, तो अब सबके वैल्यूज रख दी, बस ये अननोन था 80, 36, 28 सॉल्व किया, इधर ये ऐड करके घटाया, तो ये 36 डिग्री का आ जाएगा ओ सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपको दिया 8, तो आप कर लोगे, 8 में दिया स्क्वायर है और ये ए बी और बी सी दिया है, जैसे ए बी सी डी हमें स्क्वायर दिया है, ए बी गिवन है 3x माइनस 8 और बी सी गिवन है x प्लस 6। देखो स्क्वायर है तो साइज तो इक्वल होंगी, तो इनको इक्वेट कर दो, x निकाल लो, आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द ईस्ट साइड, तो वो x की वैल्यू वापस वहाँ रखेंगे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो इजी है, कर सकते हो आप। इसके बाद 9 देखेंगे, थ्योरम की तरह है, इनफैक्ट एक थ्योरम ही है देखा जाए तो। देखिए यहाँ में क्या दिया हुआ है, यहाँ में गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ देन शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं लेंथ में इक्वल हैं, कल भी मैंने बताया था वो जो रबड़ का एग्जांपल लेकर कि कोई पैरेललोग्राम है और उसको अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो वो डायगोनल्स देखो अलग अलग, जैसे ये था, देखो फिर से ये था। ओके, अब इसमें जो डायगोनल इनकी लेंथ अलग अलग जा रही है, पर जैसे ही मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया तो अब डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो गई, बराबर होगी। तो ये हमें शो करना है इसको, फिर यहाँ पर देखिए, तो हमने ये बनाया फिगर, एक पैरेललोग्राम लिया। ठीक है, पैरेललोग्राम ना, अब इस पैरेललोग्राम में ए बी सी हमें ये और देखो ये इक्वल दिखाना है ना, तो हम ऐसे ही ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें ये साइड्स हो इन्वॉल्व। ठीक है, तो वी आर टेकिंग ए बी सी ट्राइंगल एंड बी ए डी ट्राइंगल, बी ए डी ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए डी लेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो ए सी इक्वल टू बी डी है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है। ठीक है ना, यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, तो ए सी इक्वल टू बी डी हमने गिवन लिख दिया, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। ठीक है ना, और बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, बाई ट्रिपल एस एक्सियम दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं तो देखो एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी इक्वल होंगे, एंगल ए बी सी ये और एंगल बी ए डी ये इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सी पी सी टी से, और इक्वल है। और एक और चीज़, ये पैरेललोग्राम है तो ये सप्लीमेंट्री भी होंगे, यानी कि सम 180 होगा, और हैं इक्वल, तो लेट्स से एक्स, तो और ये पैरेलल है, ये सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल है, तो हमने लिखा x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो यहाँ से निकाला, पता चला x 90 हो गया, तो मतलब ये 90 है। कुल मिला के ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए। तो इस तरह आप सेम प्रोसीजर से ये भी 90 ये भी 90 सिमिलर है, आपको इतना ही दिखाना है, बार बार उसको नहीं दिखाना है। तो ये 90 के हो गए सारे। ठीक है ना, जब ये 90 के किसी पैरेललोग्राम में हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, उस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें स्क्वायर गिवन है और सी डी के अंदर एक ये ट्राइंगल है जो कि इक्वलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और हमें ये एंगल्स निकालने हैं। अब आपको इसमें एंगल्स तो दिए ही नहीं है, कुछ भी हिंट नहीं दिया, बट बहुत सारा हिंट दिया हुआ है देखा जाए तो। स्क्वायर दिया है, अंदर इक्वलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ऑल्सो ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है, अब इक्वलेटरल ट्राइंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो हेयर डी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू सी डी, और सी डी क्या है, एक साइड है। तो देखा जाए तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये मतलब ऑल 4 5 6 ऑल 6 साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना,
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, वन नियम दे दिया। ऑल्सो वी आर गिवन, ये इक्वलेटरल है, तो ई सी इक्वल टू डी ई इक्वल टू सी डी। अब इसमें सी डी और सी डी इसमें भी है, तो ये सारे ही इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ई सी इक्वल टू सी डी, फिगर में देखिए, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो ट्राइंगल है इक्वलेटरल है, और हमें पता है कोई भी इक्वलेटरल ट्राइंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। प्रूफ भी है इसका एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से, 7th क्लास में देखा था। वो ऑलवेज इक्वलेटरल ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के ही होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखकर आप डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो ये इसके जो सारे एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे 60 डिग्री के। तो हेयर ई डी सी, ई सी डी और डी ई सी, ये सारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसमें से कोई एक पूछा गया है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने निकाल लिया 60 डिग्री। अब आगे देखिए एंगल डी, एंगल डी में ध्यान देखो, पूरा एंगल डी किससे मिलकर बन रहा है? ये एंगल और ये एंगल से मिलकर बन रहा है, और ये हमें पता है 60 है। तो 60 प्लस दिस एंगल, मतलब आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी निकालने के लिए पूरा एंगल डी 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ए डी ई प्लस ई डी सी 90, और ए का नोन है उसमें ई डी सी, ठीक है ना। ई डी सी ये निकाला था 60, तो यहाँ रखा तो ए डी ई आ जाएगा 90 माइनस 30, 60 डिग्री। फिगर में ही देख लो, ये 60 है और ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस 60, तो इतना बचेगा क्या 30 डिग्री। तो ये हो गया, ए डी ई पूछा था, ठीक है, ए डी ई 30 डिग्री का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ए ई डी भी पूछा हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए ए डी इक्वल टू डी ई इक्वल है, कैसे? ए डी इक्वल टू डी ई, साइड से तो है, देखो इसमें फ्रॉम दिस ए डी इक्वल टू यहाँ पर डी ई मैंने लिखा नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 डी ई होना चाहिए, लिख दो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब ये इक्वल हैं, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये डेफिनेटली इक्वल हो, तो ये इक्वल है। तो इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, ये साइड इक्वल, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये म्यूचुअली इक्वल हो जाएंगे। तो लेट्स से वो x, तो ये तो हमने अभी निकाला, तो x प्लस 30 इक्वल टू 180, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो x प्लस दिस, ये लिखा है ना मैंने, लेट्स से x, तो 2x प्लस 30 यहाँ से निकालेंगे 75 के दोनों एंगल्स आ जाएंगे, मतलब ये भी 75 और ये भी 75। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ए ई डी एंगल 75, ठीक है। तो ये तो पूछा गया था ए ई डी। नेक्स्ट आता है ए ई बी, ए ई बी, तो 90 माइनस ई ए डी लिख सकते हैं, सॉरी ई ए बी ये वाला, ये 75 है और ये पूरा 90 है, तो 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस 75, तो ये 15 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, ये भी देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल तो पता ही हो क्या होगा, जैसे ये दिया है ना आपको, ये फिगर दिया है यहाँ पर कुछ इस तरह है। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी, यानी कि ये एंगल पूछा है आपसे। ध्यान देना कंप्लीट एंगल कितना होता है, जैसे कोई आप पॉइंट से इस तरह आप कुछ बह रहे तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, सबको ऐड कर दो तो 360 होता है ना। तो हम क्या करते हैं, ये एंगल और ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 360 में से, ये एंगल और ये एंगल, तो रेस्ट तो यही बचेगा ना, वही करेंगे। 360 माइनस इन ब्रैकेट ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना, दो एंगल ए ई डी और ई सी ई डी। तो ये सी ई डी तो 60 है और ये हमने अभी निकाला है 75, तो 75 प्लस 60 को ऐड करके 360 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 225 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमें ये ऐसा एग्जाम्पल भी था वैसे कुछ इस तरह की फिगर की, उसमें भी ए बी सी डी पैरेललोग्राम वी आर गिवन ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, ये भी हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू शो ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ठीक है, ये हमें शो करना है। और दूसरा हमें पैरेललोग्राम में शो करना है। तो देखिए इसको ज़रा, क्वेश्चन 11 हमें यहाँ पर दिया है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए, देखो हमें एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें पहले ए एक्स इक्वल टू सी वाई शो करना है, ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इक्वल टू सी वाई। तो हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल ही ले लेते हैं,
उनकी कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं, वही ट्रायंगल लेंगे। तो AOX लिया हमने और इधर COY लिया, COY ये वाला ट्रायंगल, इधर देखो इस फिगर में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और इधर ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो इनको लिया। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, AOX और COY वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, लिख दिया। AXO AXO ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट और जो कि इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमें गिवन है कि ये और ये पैरेलल हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अंदर AXO पैरेलल टू CY, ठीक है, बुक में देखना, ठीक है, ये इक्वल है। ऑल्सो AO इक्वल टू CO, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये साइड और ये साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायगोनल AO और OC ये वाले की बात कर रहे हैं, बड़े पैरेललोग्राम में ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने तीन चीज़ मिल गई। तो ये बाई AAS दो एंगल एक साइड मिल रही है और मिडिल में नहीं है साइड, इस वजह से हम AAS बोलेंगे। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो CPCT से हम बोल सकते हैं कि AX इक्वल टू CY। तो हम क्या बोल सकते हैं, AX इक्वल टू CY। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट और भी इजी है। सेकंड पार्ट में बस आपको थ्योरम स्टेट करनी है, थ्योरम नंबर 3 स्टेट करनी है। उसमें क्या है, देखो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल हो, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और इक्वल हमने दिखा दिया कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई अब उस थ्योरम में अप्लाई करने के लिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो हेंस AX CY इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 11 था, ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैंने यहाँ तक बताया क्वेश्चन 12, 13, 14 इनफैक्ट हिंट भी दिया हुआ, आप तुमको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी जैसे पीछे हमने क्वेश्चन एक दो बताए हुए हैं तो उसको अप्लाई करके क्वेश्चन करना, ठीक है। 15 एक बार मैं बताता हूँ, देखिए 15 बहुत ईजी है वैसे, एक बार हिंट ही चाहो तो मैं दे सकता हूँ। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ रोमस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये रोमबस गिवन है, तो ये देखो यहाँ दिख नहीं रहा था आपको, ये रोमबस हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये राइट बाइसेक्ट करेंगे और ऑल्सो डायगोनल बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और ये साइड सब इक्वल है। तो देखो हमें शो क्या करना है, ये शो करना है। तो उसको ध्यान से देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो देखो इधर क्या है, ये सारी साइड्स ही तो दी हुई हैं और स्क्वायर लगा हुआ है, तो थोड़ा इंट्यूशन हमें हो जाएगा कि यहाँ पर, और राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है, तो हमें पाइथागोरस लगा के करना है ये, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या करा, डायगोनल्स में रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर और एट राइट एंगल राइट बाइसेक्ट करता है। तो BC एंड AC राइट बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी BD एंड AC, ठीक है ना। अब हम ये जो ट्राइंगल दिए 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिए, तो ऑल 4 राइट एंगल ट्राइंगल से आप पाइथागोरस लगाइए, ऑल 4, क्योंकि 90 डिग्री है ये, ठीक है। तो CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, CB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC, तो चारों का लिख दीजिए। तो मैंने चारों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिख दिया रिजल्ट, ठीक है। ये और ये और ये, ठीक है। अब हम सबको ऐड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो सबके हाइपोटेनिसिस है वो ऐड हो जाएंगे, वही तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सबके हाइपोटेनिस तो ऐड हो रहे हैं LHS पार्ट में, तो ये LHS पार्ट आ गया। अब RHS को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब RHS में क्या है, ये सब आ रहा है, ठीक है ना। OB स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, कुछ दो बार भी आ रहा है तो उसको ट्वाइस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो RHS में यहाँ पर OA और OB है, बाकी और कुछ नहीं है, तो बाकी को हम क्या करेंगे, देखो हमें एक और चीज़ गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं, तो OA और OC के बराबर है, OB OD के बराबर है। तो हमें यहाँ पर OA और OB को छोड़कर बाकी सबको रिप्लेस कर देना है, मतलब OA और OB यानी कि OC और OD को हमें एलिमिनेट करना, रिप्लेस करना है, किससे, OD को OB से और OC को OA से। तो हमने वही करा, जहाँ OC लिखा था वहाँ हमने OA लिख दिया, OA स्क्वायर, और जहाँ OD लिखा था वहाँ OB स्क्वायर। इससे हुआ क्या, वो 4 बार आ गया, ठीक है ना। OB स्क्वायर जैसे OA स्क्वायर ये आ गया ना 4 बार, तो अब एट OB स्क्वायर OB स्क्वायर OB स्क्वायर, ठीक है, OB स्क्वायर 4 टाइम्स, ऐसे यहाँ पर 4 टाइम्स OB स्क्वायर आ जाएगा, ये O है OB स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये 15 था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन देखिए। 16 में हमें क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोसलेसिस ट्रेपिज्म। अब आइसोसलेसिस ट्रेपिज्म क्या था, जैसे इस तरह आप बना लो, सॉरी, जिसमें ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसको ऑब्लिक साइड्स बोलते थे, वो इक्वल होंगे और ये पैरेलल तो है ही ट्रेपिज्म के अंदर। तो इन एन आइसोसलेसिस ट्रेपिज्म प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
जो अपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 180 होगा। हमें ये शो करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी है। ABCD से ट्रैपेजियम, जहाँ पर AD इक्वल टू BC दिया है, AD इक्वल टू BC दिया है, आइसोसलेसिस है, ठीक है, और ये पैरेलल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम BE ड्रॉ करेंगे जो कि E पर DC को E पर मीट करेगा जाके। तो ड्रॉ BE सच दैट, जिससे कि वो पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू AD। तो ये पैरेलल हो गए BE और AD। कंस्ट्रक्शन हमने खुद करा है इसलिए हम कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। नाउ AB पैरेलल DC, AB पैरेलल टू DC, तो उसका छोटा पार्ट भी तो पैरेलल होगा, और ये पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन है और ये ऑलरेडी गिवन था, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम है तो BAD इक्वल टू BED होगा, अपोजिट एंगल BAD, ठीक है। BAD इक्वल टू BED, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो AD इक्वल टू BE, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD इक्वल टू BE, अपोजिट साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल भी होगा डेफिनेटली, ठीक है। नाउ बट AD इक्वल टू BC, अब AD और BC बराबर है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है आइसोसलेसिस ट्रेपेजियम, और ये हमने दिखा दिया। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी तो म्यूचुअली इक्वल हो जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ लिख कर दिखाया है। तो बट वी आर गिवन दिस, तो हैंस BE इक्वल टू BC हो जाएगा। BE इक्वल टू, तो ये ट्राइंगल जो मिला हमें वो आइसोसलेसिस ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आइसोसलेसिस ट्राइंगल तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हमें BEC एंगल इक्वल होगा एंगल BCE के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब ये इक्वल है। अब ट्राइंगल, अब देखो ये लीनियर पेयर यूज करेंगे, इसको और इसको, इसका सम और इसका सम 180 होगा। एंगल BEC और एंगल BED 180 लीनियर पेयर से, जैसे ये दिया हुआ है तो ये 180 होगा ना सम दोनों का। अब BEC को हमने BCE से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। BEC को BCE से रिप्लेस कर दिया, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमें पता लगा कि दिस प्लस दिस को BC प्लस BED और BED को भी रिप्लेस कर देते हैं इससे, क्योंकि वो इक्वल है। तो BED की जगह हम BAD लिख सकते हैं, वी आर गिवन, ठीक है ना, कोई पैरेललोग्राम है। तो हमें यही तो रिजल्ट शो करना था, ध्यान से देखो, हमें यही तो शो करना था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट एंगल है, इनका सम 180 है। तो ये अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसलेसिस ट्रायंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो एक दिखा दिया, सिमिलर इधर वाला भी होगा, तो इधर वाले के लिए इधर से करना पड़ेगा। तो अब दोबारा से पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब एक ही करके दिखा दो, बाकी सिमिलर केस है, ठीक है। तो ये आपका 16 क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही 17 आप करना है, मैंने हिंट दिया हुआ, आप ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। 18 देखिए, 18 भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या दिया हुआ है, P and Q are the points of trisection of a diagonal BD of a parallelogram ABCD। पैरेललोग्राम ABCD में क्या है, ये जो P और Q है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोई लाइन सेगमेंट दिया है, उसके अंदर 2 पॉइंट हैं और वो इस तरह है कि वो पूरे साइड को, पूरी लाइन सेगमेंट को इक्वल 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेट से कोई 3 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, तो यहाँ पर पॉइंट इस तरह है, तो ये 1 सेंटीमीटर के आ जाएंगे। तो वो ट्राइसेक्ट हो गया। किसने ट्राइसेक्ट किया, इन 2 पॉइंट्स ने किया। तो ऐसे ही पूरे BD को Q और P ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब है भैया QD इक्वल टू QP इक्वल टू PB, वही हिंट में भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, और हमें शो क्या करना है, CQ पैरेलल टू AP, CQ पैरेलल टू AP, ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम दिखा देंगे, जो भी है देखते हैं। तो हमें ये गिवन हमने लिख लिया है, ठीक है, कि ये सारी, ये पूरी BD में ये और ये इक्वल हैं। और जब इक्वल है तो मतलब किसका, 1/3 है, किसका, पूरे BD का, ठीक है ना। जैसे ये है पूरा 1/3 होगा ना पूरे इसका, तो इसी वजह से हमने 1/3 ऑफ BD लिख के इक्वल लिख सकते हैं। नाउ एज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कोई पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर OA इक्वल टू OC, OA और OC इक्वल होंगे, और OB और OB और OD ये इक्वल होंगे। नाउ फ्रॉम 1 ऊपर जो दिया था यहाँ से BP इक्वल टू QD है, BP इक्वल टू QD दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो था OB, ये वाला OB और OD, इसको और इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो LHS का LHS है, तो OB माइनस BP, OD माइनस, इससे होगा क्या, अब देखिए फिगर में देखिए, OB माइनस BP, OB में से BP घटाएंगे तो ये OP बचेगा, ये आ गया इधर, उधर से
OD में से ये घटाएंगे, ठीक है, तो ये OQ बचेगा, DQ घटाएंगे तो ये 2 आ गया, इसको 2 नेम दे दिया। अब हमने क्या शो कर दिया कि हमें अंदर OP और OQ ये इक्वल है, ठीक है, OP और OQ। नाउ अब क्वाड्रिलेटरल APCQ की बात करते हैं, APCQ, ठीक है, तो इसके अंदर OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC ऑलरेडी बड़े पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग वो बाइसेक्ट हो रहा है, और ये भी देखो इक्वल है, तो इन अब देखो AC और QP भी तो बाइसेक्ट हो रहे हैं म्यूचुअली, क्योंकि ये इक्वल है यहाँ से और ये यहाँ से इक्वल है। तो देखो, तो अब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो डायगोनल है वो म्यूचुअली बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया डायरेक्ट, और ये पैरेललोग्राम बन गया, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही शो करेंगे, इजीली तरीके से आपको ऐसे ही कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। हमें ABCD पैरेललोग्राम दिया है, इसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें EOF एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, लाइन सेगमेंट EO पूरी एक स्ट्रेट लाइन है EOF, ठीक है, और जो कि मीट कर रही है इस O पॉइंट पर भी, और यहाँ इसको यहाँ मीट कर रही है, और DC को F पर मीट कर रही है। शो करना है OE इक्वल टू OF, हमें ये दिखाना है कि OE और OF ये डॉटेड वाली दी है, ये इक्वल है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी जस्ट यूज़ करेंगे, बहुत ईजी है। तो देखिए हमें शो करना है OE इक्वल टू OF, राइट। तो हम ट्राइंगल लेकर चलेंगे OAE, आपको हिंट में भी दिया था, OAE ये वाला ट्राइंगल, और OCF ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल लेकर चलेंगे, राइट। अब इस ट्राइंगल का ऑर्डर ध्यान रखना, O के कोरिस्पॉन्डिंग ये चीज़ मैंने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में बताई थी। तो OA और OC इक्वल होगा, OA और OC इक्वल होगा, वाई रीजन लिखा है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कौन सा पैरेललोग्राम, ABCD, तो इस वजह से इस ट्राइंगल की OA इस ट्राइंगल की OC के बराबर, OAE OCF के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, तो ये इसके इक्वल होगा, तो क्योंकि ये पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल है, और ये AB पैरेलल, ये भी लिख रखा है AB पैरेलल टू CD। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है OAE AOE एंगल COF के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट। वाई वर्टिकली अपोजिट यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्या दिया है F, बीच में O है, और ये इस तरह, तो ये स्ट्रेट है पूरा। अगर ये कुछ तरह इस तरह होता कुछ, तो नहीं हम बोल पाते कि ये वर्टिकली अपोजिट है, नहीं, ये पूरा स्ट्रेट है ना, इस तरह, ये पूरा स्ट्रेट है, ये पूरा स्ट्रेट है, तो ये वर्टिकली अपोजिट ही तो बनेंगे जाके, तो ये स्ट्रेट है, तो इस वजह से हम इसको वर्टिकली अपोजिट बोल पाएंगे। अब देखो, अब इस ट्राइंगल के अंदर में 2 एंगल लिए, एक साइड लिया, ठीक है, साइड कौन सी लिए, ये वाली, और 2 एंगल ये ले, तो साइड तो बीच में आ गई ना, तो ASA, तो बाई ये देख लेते हैं, ये लिया है हमने और ये लिया है, तो ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि साइड तो बीच में आ गई ना, तो ASA आएगा यहाँ पर, ASA बाई ASA, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब CPCT से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा ना, तो वो रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था, OE इक्वल टू OF, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज में बताए हुए हैं आपको, बाकी आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 27 एग्जाम्पल की तरह है, आप ट्राई करना, और 21 तो ईजी है। ये चीज़ मैंने थ्योरी जो मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है उसके बिहाफ से आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब देखना जाके पीछे, तो उसके आप बता सकते हो कि एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है नहीं होता है, मैंने सारी चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है, ओके, थैंक यू।